रस के हम लेवल 3 के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। देखिए, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हास्य का स्थायी भाव हास्य होता है। हास्य का स्थायी भाव हास्य होता है। किस रस में रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, याद रखिएगा। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज कहा जाता है। भरत मुनि 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, जबकि अभिनव गुप्त ने मूलतः रसों की संख्या 9 माना है। श्रृंगार रस, भयानक रस, हास्य रस, अद्भुत रस, करुण रस, विभत्स रस, वीर रस, शांत रस, रौद्र रस। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 होती है, याद रखिएगा। मन के चंचल विकारों की संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव भी आश्रय के मन से उत्पन्न होती है। संचारी भाव को अभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसका पहला कारण यह है कि एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। दूसरे कारण यह है कि वह पानी के बुलबुले की तरह उठता है और शांत हो जाता है। इसके विपरीत अस्थायी भाव आदि से अंत तक बना रहता है और एक रस का एक ही अस्थायी भाव होता है। शास्त्र की संचारी भाव की संख्या 33 बताइए। शास्त्र की संचारी भाव की संख्या 33 बताइए, याद रखिए। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा रस का उल्लेख नहीं है? शांत रस का, याद रखिएगा। आचार्य भरत का मत है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के सहयोग से रस निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8 है, याद रखिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, जो इस प्रकार है: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। हालांकि बाद में कुछ आचार्यों ने इस 8 रसों के अतिरिक्त शांत रस, वत्सल रस भी रस में शामिल किया। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा, घृणा, याद रखिएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणा है। परिस्थिति के अनुरोध से काव्य में इस रस का प्रयोग हुआ है। बहुत से लोग इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते हैं, फिर भी जीवन में जुगुप्साजनक घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों एवं वस्तुएं कम नहीं है। इस कारण घृणा का भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से पुष्ट हो जाता है, तब विभत्स रस उत्पन्न होता है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी मनुष्य, देश, समाज, धर्म का अपकार अथवा अपमान करने के उसके प्रतिशोध में जो क्रोध का भाव पैदा होता है, वही रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त होती है। जहाँ तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बकारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत नारे। इस अवतरण में विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस, हास्य रस। तो विभत्स रस। देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणा है। परिस्थिति के
अनुरोध से काव्य में इस रस का प्रयोग हुआ है। बहुत से लोग इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते, फिर भी जीवन में जुगुप्साजनक घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों एवं वस्तुएं कम नहीं है। इस कारण घृणा का भाव जब विभावानुभाव और संचारी के संयोग से पुष्ट हो जाता है तब विभत्स रस उत्पन्न होता है। केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। इस काव्य भक्ति में है। अद्भुत रस है। सम या निर्वेद नामक स्थायी भाव का उत्कर्ष होने पर शांत रस की प्रतीति होती है। साम का अर्थ शांत हो जाना है और निर्वेद का अर्थ वेदना रहित होना है। ऐसी स्थिति में मनोविकार शांत हो जाता है। रस सिद्धांत के अति प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। याद रखिएगा, भरत मुनि। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्ति हो जाते हैं। लेवल 3